बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था डिफरेंस के एसिड और बेसिस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था। थोड़ा सा पीछे वाला मैं रिवाइज करवा दूँ आपको। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस हमने किया था कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड और बेस क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड जो है वो एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन देती है। और ये दोनों जो है वो कब हो सकते हैं, जबकि हमारे पास सोल्यूशन क्या हो, एक्वस हो। तो बाद में इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लिमिटेशंस जो थी वो लग गई थी, जिसकी वजह से ये एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 1 ये था कि ये जस्ट एप्लीकेबल है एक्वस सोल्यूशंस के ऊपर, और तो जो जितने भी बाकी सॉल्यूशंस, बल्कि जो सॉल्यूशंस में नहीं है, जो सॉलिड फॉर्म में है, इसके अलावा जो गैशियस फॉर्म में है, उनके बारे में इसने नहीं बताया था। सेकेंड नंबर पे कि कुछ जैसे अमोनिया इज़ अ बेस, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बेस सिर्फ और सिर्फ वो है जिसके पास OH नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो OH नेगेटिव कहीं पर भी नहीं है। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड या इसके अलावा और भी काफ़ी मॉलिक्यूल्स के बारे में इसने नहीं बताया कि आया कि ये एसिड है या बेस। ओके जी। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक भी है और नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट भी है वो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी जो है 1928 में 2 साइंटिस्ट थी, फीमेल, ठीक है। नंबर 1 जो है वो डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड, और इंग्लिश केमिस्ट जो है वो कौन सी थी, ब्रॉन्स्टेड, और इंग्लिश केमिस्ट लोरी। इन दोनों ने मिलके एक कंसेप्ट दिया एसिड एंड बेस का। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है, बिकॉज इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते होते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखें ज़रा। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड वो सब्सटेंस है जो, या मॉलिक्यूल है या आयन, कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं, वो है जो कि इजीली हाइड्रोजन या प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन हम कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, या हम सेकंड नंबर पे और प्रोटॉन का भी नाम इसको देते हैं H पॉजिटिव। आपको इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि H पॉजिटिव क्यों कहा जाता है, इसको प्रोटॉन क्यों कहा जाता है। इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसको प्रोटॉन इसलिए कहा जाता है बिकॉज हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जब वो डोनेट कर देता है तो उसके बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं इसके पास, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन। दैट्स वाई वी कैन कॉल इट एज प्रोटॉन, कि हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन का नाम दे देते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के मुताबिक एसिड वो शय है जो कि इजीली प्रोटॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, डोनेट। जो प्रोटॉन देता है, ठीक है, जो दे सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। उसको क्या कहते हैं, एसिड। और सेकेंड नंबर पे है बेस जो है वो सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट करे, ठीक है। विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड बेस, जो कि इसको क्या कर सकता है, हासिल कर सकता है। उसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। दोबारा देखिए, एसिड वो शय है जो कि प्रोटॉन दे सकती है, और बेस वो है जो कि प्रोटॉन क्या कर सकती है, ले सकती है। अब इसको हम लोग एग्जांपल में बताती हूँ, उसके लिहाज से फिर अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी आपको। देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल है हमारे पास HCl। एज यू नो, ये हमें वैसे भी पता है कि HCl इज़ अ एसिड, लेकिन चले हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। हमारे पास सेकंड सब्सटेंस है जी अमोनिया। अब यहाँ पर अगर डिसोसिएशन देखें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है ये डोनेट कर देता है किसको, अमोनिया को, और हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस बनता है दैट इज़ NH4 पॉजिटिव एंड
Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर देखें, बिकॉज HCl कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, HCl ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास एसिड है, ये क्या है, एसिड। और अमोनिया चूँकि इस केस में हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड बेस। इसको क्या कहा जाता है, ये क्या है, बेस है, ठीक है। अब से एक और एग्जांपल करते हैं जो कि आपकी बुक के ऊपर दी हुई है, जैसे कि HCl है हमारे पास और साथ में है जी वाटर। अब इस केस में देखिए आप, अगेन वही चीज़ कि ये हाइड्रोजन जो है ये डोनेट करता है वाटर को, और वाटर क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, H3O पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। अब इस केस में भी HCl एक्ट एज एन एसिड, ये क्या करता है, एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं ये प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, प्रोटॉन को क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। और इस केस में जो वाटर है, वाटर एक्ट एज अ बेस, ये क्या है, बेस के तौर पर एक्ट करती है। अब यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और मेजर चीज़ है वो ये है कि अब देखें, अगर इस हिस्से को आप लोग छोड़ दें, यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस केस में जो अमोनियम आयन यहाँ पर बना है पॉजिटिव वाला, इसके पास टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को दोबारा से किसको दे दे, Cl को दे दे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन भी बन जाता है अगर देखा जाए तो। अब यहाँ पर अमोनियम जो है ये किसके तौर पर एक्ट करेगा, एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, अमोनियम आयन है ये, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज ये हमारे पास प्रोडक्ट में बना था और प्रोडक्ट के पास ये टेंडेंसी है कि ये अगेन जो है ये Cl को हाइड्रोजन दे और क्या बना दे, अमोनिया अगेन से बन जाए, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं ये कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज ये इसके पास टेंडेंसी है कि दोबारा से Cl को ले ले, हाइड्रोजन को ले ले, तो वी कैन से दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस के तौर पर एक्ट करती है। अब यहाँ पर भी सेम यही सीन है कि जो हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन के पास ये टेंडेंसी है कि ये Cl नेगेटिव को हाइड्रोजन दे दे, तो हम कहते हैं कि जी ये जो है हमारे पास एक्ट करती है कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर, और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पर एक मेजर चीज़ जो आ गई वो ये है, ये समझने वाली भी है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स में एसिड है, एसिड वो प्रोडक्ट में एक्ट कर रहा है कॉन्जुगेट बेस के तौर पर। मतलब जो एसिड है वो किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस के तौर पर, और जो रिएक्टेंट्स में बेस है वो प्रोडक्ट में एक्ट कर रहा है एज एन कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। मतलब कि हमारे पास बेस वो ये शय है जो कि इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को हासिल करने की सलाहियत रखती है। तो इस केस में देखें ये प्रोटॉन को हासिल करने की सलाहियत रखती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। और इस केस में देखें आप ये देने की सलाहियत रखती है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कॉन्जुगेट एसिड। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो ये इसी से बना है ना, जो वाटर है, वाटर से ही हमने हाइड्रोनियम आयन बनाया था, तो वाटर तो हमारे पास एसिड यहाँ पर क्या है, बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा आपने ध्यान से करनी है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स में बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है वो प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, ठीक है। और जो कि एसिड है वो क्या बन जाता है, बेस बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ अच्छे तरीके से याद करनी है कि कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्पीशी है, कॉन्जुगेट एसिड जो है, ये कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी है विच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये क्या कर सकता है, देखें ज़रा, ये एसिड है जो कि जो हमारे पास एसिड जो है फॉर्म होता है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, ये एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को फ्रॉम द बेस, ठीक है। और जो हमारे पास कंजुगेट बेस है फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, अब ये प्रोटॉन को क्या करने की सलाहियत रखता है, डोनेट करने की सलाहियत रखता है बाय एन एसिड, ठीक
ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती होती है दैट इज़ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? ये बहुत दफ़ा डिफाइन पूछी जाती है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो स्पीशी, वो सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच एक्ट एज इज एन एसिड और एज वेल एज एन बेस, जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक। इसको क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक कहा जाता है। एम्फोटेरिक क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो एसिड का मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन को डोनेट करने की सलाहियत रखता है, और बेस क्या है जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। मतलब ये दोनों तरीक़ों से जो है वो एप्लीकेबल होता है। अब इसकी एक एग्जांपल है वाटर। अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर एक्ट एज एन बेस। ये वाटर जो है वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। लेकिन अब जो मैं एग्जांपल करवाने लगी हूँ, ये देखें ज़रा, अमोनिया आपको पता है बेस ही होती है। अगर इसका रिएक्शन करवाया जाए तो यहाँ पर क्योंकि अगर इसको मैं खोल के लिखूँ तो हमारे पास बेसिकली ये होता है, वाटर इस तरह से होता है। ब्रेकडाउन होगी, ये प्रोटॉन जो है ये कौन ले लेगा? अमोनियम ले लेगा। तो अमोनियम क्या बन, यहाँ पर अमोनिया जो है वो अमोनियम आयन फॉर्म करेगा और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वाटर जो है बिकॉज प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एन एसिड। ये एसिड के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाटर किसके तौर पर एक्ट कर रहा था? बेस के तौर पर। तो वो सब्सटेंस जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करे, ज़रूरी नहीं है एक ही कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो दोनों केसेस में एज एन एसिड और एज एन बेस ये है एक्ट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर। इसको क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक नेचर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर हम लोग लिमिटेशंस की तरफ जाएं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, तो इसके भी कुछ डिफेक्ट से वो कौन कौन से थे? नंबर 1 ये कि जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है CO3, इसके पास तो प्रोटॉन है ही नहीं, लेकिन ये एसिड है, ठीक है। अब इसके पास अगर प्रोटॉन है नहीं तो ये एसिड के तौर पर कैसे एक्ट करती है, इसने इसके बारे में भी नहीं बताया। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ एक्ट एज एन बेस, लेकिन अब ये भी हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं रखता, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं करता। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये हमारे पास एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, तो इसके बारे में भी इसने नहीं बताया। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अगेन देखें इसको, जो हमारे पास ब्रॉन्स्टेड लोरी है, ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और केमिस्ट लोरी इन दोनों ने इस एक कंसेप्ट दिया जिसके मुताबिक एसिड वो शय है जो कि प्रोटॉन डोनेट करती है और बेस वो है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। और फिर हमने इसमें इस कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में किया कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जो कि एसिड मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है और उसके एसिड के हाइड्रोजन बेस को हाइड्रोजन आयन देने से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। और जो एसिड के बेस को मतलब जब एसिड ने बेस को हाइड्रोजन आयन दे दिया है तो उसके बाद एसिड क्या है, एक्ट करता है एज एन बेस। उसके बाद हमने किया एम्फोटेरिक नेचर क्या होती है। एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं अगर एक सब्सटेंस जो है वो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट करे तो दैट इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर। और इसकी एग्जांपल हमने की कि वाटर जो है वो एक्ट करता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने डिफाइन बतानी है, डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट के मुताबिक ये पूछा जा सकता है। नंबर 1 क्वेश्चन लोरी, ये देख लीजिएगा। नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, या व्हाट डू यू नो अबाउट कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक से अगर बाकी तो आप लिख लेंगे, साथ में एग्जांपल्स भी लाजमी आपने देनी है। अगर आपसे एम्फोटेरिक का पूछा जाता है तो आपने दोनों एग्जांपल्स कोट करनी है, मतलब ये भी एग्जांपल लिखनी है और दूसरी ये वाली भी एग्जांपल जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है।
उसके बाद इसके अलावा इसे यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट डाउन द लिमिटेशंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कोई कन्फ्यूजन हुई तो यू कैन आस्क। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।